माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल के सिलेबस में दिए गए सभी टॉपिक्स के प्रॉपर प्रिपरेशन के लिए ए वेरी गुड बुक लिस्ट बताने जा रहा हूं। साथ ही मैं हर एक टॉपिक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स को भी मेंशन करूंगा, जिसका प्रिपरेशन आप अवश्य कर लेंगे मेरे वीडियो लेक्चर्स के द्वारा तथा इन बताए गए बुक्स के द्वारा। तो अब बुक लिस्ट को देखें। पहले पेपर 1 को देखें। पेपर 1 में टॉपिक 1 में लीनियर अलजेब्रा है। लीनियर अलजेब्रा के लिए बेस बुक गोल्डन लीनियर अलजेब्रा बाय ओम प्रकाश, पब्लिश्ड बाय लक्ष्मी पब्लिकेशन, न्यू दिल्ली खरीदेंगे। और हेल्प बुक के लिए लीनियर अलजेब्रा बाय डॉक्टर पीके नायक, बुक्स एंड एलाइड, कोलकाता का खरीदेंगे। लीनियर अलजेब्रा में आपको मैट्रिसेस भी पढ़ना है। मैट्रिसेस के लिए सेपरेट बुक आती है। मैट्रिसेस के लिए बेस बुक में मेड इजी सीरीज मैट्रिसेस बाय AR वशिष्ठ, पब्लिश्ड बाय कृष्णा प्रकाशन, मेरठ खरीदेंगे। और हेल्प बुक के लिए मैट्रिसेस बाय डॉक्टर KN कला एंड राजेश्वरी राणा, पब्लिश्ड बाय लक्ष्मी पब्लिकेशन, न्यू दिल्ली खरीदेंगे। मैं आपको बता देता हूं, मैंने 2 टाइप के बुक को खरीदने का एडवाइस दे रहा हूं, एक बेस बुक और दूसरा हेल्प बुक। आपको मुख्य रूप से बेस बुक से ही सारे चैप्टर्स का प्रिपरेशन करना है। यदि कहीं बेस बुक में किसी थ्योरम या प्रॉब्लम को समझने में कहीं डिफिकल्टी होती है, उसके सॉल्यूशन के लिए आप हेल्प बुक की मदद लेंगे। अब टॉपिक 1 में आपको मैंने बेस बुक और हेल्प बुक दोनों अलग अलग बता दिया। किसी भी टॉपिक में यदि आप केवल बेस बुक ही खरीदते हैं तो प्रिपरेशन करने में कठिनाई हो सकती है। इसी के लिए मैंने आपको सुझाव दिया है कि हेल्प बुक भी साथ में रखेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि टॉपिक 1 में लीनियर अलजेब्रा में 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है वेक्टर स्पेस, दूसरा है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और तीसरा है मैट्रिसेस। वेक्टर स्पेस में आप प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर स्पेस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर सब स्पेस, बेसिस एंड डायमेंशंस ऑफ ए वेक्टर स्पेस अवश्य पढ़ेंगे, क्योंकि यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में आप रेंज स्पेस, नल स्पेस, रैंक एंड न्यूलिटी थ्योरम अवश्य पढ़ेंगे, क्योंकि ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। मैट्रिसेज में अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेज में ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेज, हर्मिटियन एंड स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिसेज, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, सॉल्यूशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, कैली-हैमिल्टन थ्योरम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे अवश्य प्रिपेयर कर लेंगे। अब आप टॉपिक 2 को देखें। टॉपिक 2 में कैलकुलस है। कैलकुलस के भी 2 पार्ट्स हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस के लिए बेस बुक डिफरेंशियल कैलकुलस बाय PN चटर्जी, प्रगति प्रकाशन, मेरठ का खरीदेंगे। और डिफरेंशियल कैलकुलस के लिए हेल्प बुक डिफरेंशियल कैलकुलस बाय HS धामी,
पब्लिश्ड बाय न्यू एज इंटरनेशनल पब्लिशर्स, न्यू दिल्ली का खरीद लेंगे। कैलकुलस का जो सेकंड पार्ट है इंटीग्रल कैलकुलस, उसके लिए बेस बुक इंटीग्रल कैलकुलस बाय पीएन चटर्जी, पब्लिश्ड बाय प्रगति प्रकाशन मेरठ का खरीदेंगे। और हेल्प बुक के लिए इंटीग्रल कैलकुलस बाय एच.एस. धामी, पब्लिश्ड बाय न्यू एज इंटरनेशनल पब्लिशर्स, न्यू दिल्ली का खरीदेंगे। अब मैं डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस के इम्पोर्टेंट चैप्टर्स को भी बता देता हूँ, जिसे आप अवश्य तैयार कर लेंगे। डिफरेंशियल कैलकुलस में रियल नंबर सिस्टम में एब्सोल्यूट वैल्यू और फिर रियल नंबर अवश्य प्रिपेयर कर लेंगे। फिर लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन ऑफ ए सिंगल वेरिएबल, रॉलिच थ्योरम, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, कुशिज मीन वैल्यू थ्योरम एंड टेलर्स थ्योरम, indeterminate forms, maximum minimum of a function of a single variable, asymptotes, limits, continuity and differentiability of functions of 2 or 3 variables, partial derivatives, जिसमें यूलर्स थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर जैकोबियन एंड मैक्सिमम मिनिमा ऑफ फंक्शंस ऑफ 2 और 3 वेरिएबल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशियल कैलकुलस के इन सारे चैप्टर्स का प्रिपरेशन आप अवश्य कर लेंगे, क्योंकि डिफरेंशियल कैलकुलस पार्ट से क्वेश्चंस अधिक पूछे जाते हैं। इंटीग्रल कैलकुलस में indefinite integrals, definite integrals, differentiation under the sign of integration, integration under the sign of integration, beta gamma functions, reduction formulae, improper integrals, double and triple integrals, areas of plane curves, lengths of plane curves, volumes and surfaces of solids of revolution, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इन्हें अवश्य प्रिपेयर कर लेंगे, क्योंकि इंटीग्रल कैलकुलस पार्ट से भी क्वेश्चंस अधिक पूछे जाते हैं। मेरा कहने का आशय है कि कैलकुलस पार्ट, जिसमें कि डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस है, पेपर 1 में सबसे इसका अधिक इम्पोर्टेंस है। इसलिए मैं आपको सजेशन दिया हूं कि डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस के सभी पार्ट्स को आप प्रिपेयर करेंगे। इसमें कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ेंगे। टॉपिक 3 में एनालिटिक ज्योमेट्री है, जिसमें केवल 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ना है, 2 डायमेंशनल नहीं। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में अच्छे ढंग से प्रिपरेशन के लिए बेस्ट बुक के रूप में मेड इजी सीरीज 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री बाय AR वशिष्ठ, पब्लिश्ड बाय कृष्णा प्रकाशन मेरठ खरीदेंगे। और हेल्प बुक के लिए एडवांस्ड एनालिटिकल ज्योमेट्री बाय JG चक्रवर्ती एंड PR घोष, पब्लिश्ड बाय युगंधर एंड सन्स, कोलकाता खरीद लेंगे। बहुत अच्छी किताब है। अब एनालिटिकल ज्योमेट्री, दैट इज 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को देखें। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 स्क्यू लाइंस, प्लेन्स, स्फीयर, कोन एंड सिलेंडर मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इन्हें आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अब टॉपिक नंबर 4 को देखें। टॉपिक 4 में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए बेस बुक डिफरेंशियल इक्वेशंस बाय ML खन्ना, जयप्रकाश नाथ एंड कंपनी मेरठ का खरीदेंगे। और हेल्प बुक के लिए ऑर्डिनरी एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस बाय सुंदरा पांडियान, पब्लिश्ड बाय
टाटा एमसी ग्राहिल न्यू दिल्ली का खरीदेंगे। आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में फॉर्मेशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, differential equations of first order but not of first degree, orthogonal trajectory, second and higher order linear differential equations with constant coefficients most important हैं। इसके बाद सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विथ वेरिएबल कोफिशिएंट्स, जिसमें यूलर उसी इक्वेशन एंड मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स है, इसे अवश्य तैयार करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में ही इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स में आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी पढ़ना है। इसे प्रश्न अक्सर आते ही रहते हैं, यह भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने चैप्टर्स को मैंने आपको बताया, इन सारे चैप्टर्स का प्रिपरेशन आप अवश्य कर लेंगे, क्योंकि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। अब टॉपिक 5 को देखें। टॉपिक 5 में 2 पार्ट्स हैं, डायनेमिक्स और स्टैटिक्स। डायनेमिक्स के लिए बेस बुक मेड इजी सीरीज डायनेमिक्स बाय एयर वशिष्ठ, पब्लिश्ड बाय कृष्णा प्रकाशन मेरठ, परचेज करेंगे। और हेल्प बुक के लिए टेक्स्ट बुक ऑफ डायनेमिक्स बाय एम्ब्रे, पब्लिश्ड बाय एस चंदन कंपनी न्यू दिल्ली, परचेज करेंगे। स्टैटिक्स के लिए बेस बुक मेड इजी सीरीज स्टैटिक्स बाय एयर वशिष्ठ, पब्लिश्ड बाय कृष्णा प्रकाशन मेरठ, परचेज करेंगे। और हेल्प बुक टेक्स्ट बुक ऑफ स्टैटिक्स बाय एम्ब्रे, पब्लिश्ड बाय एस चंदन कंपनी न्यू दिल्ली, परचेज करेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि टॉपिक 5 में डायनेमिक्स और स्टैटिक्स में कौन कौन चैप्टर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो डायनेमिक्स में रेक्टिलिनियर मोशन, जिसके अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन आता है, मोशन इन ए प्लेन, जिसमें रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटीज एंड एक्सेलरेशंस, टेंजेंशियल वेलोसिटीज एंड एक्सेलरेशंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। मोशन इन ए प्लेन के बाद सेंट्रल फोर्सेज और प्लेनेटरी मोशंस भी आप अवश्य पढ़ेंगे। प्लेनेटरी मोशन में ही केपलर्स लॉज वगैरह आते हैं। फिर स्टैटिक्स में कोप्लैनर फोर्सेज, कॉमन कैटेनरी, वर्चुअल वर्क एंड स्टेबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम, जिसमें मेटा सेंटर आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इनकी तैयारी अवश्य कर लेंगे। अब टॉपिक 6 को देखें। टॉपिक 6 में वेक्टर एनालिसिस है। वेक्टर एनालिसिस के भी 2 पार्ट्स होते हैं, वेक्टर अलजेब्रा और वेक्टर कैलकुलस, लेकिन आपको केवल यूपीएससी में वेक्टर कैलकुलस ही पढ़ना है, वेक्टर अलजेब्रा नहीं। इसलिए मैं स्पष्ट लिख दिया हूं वेक्टर एनालिसिस में वेक्टर कैलकुलस। अब वेक्टर कैलकुलस के लिए बेस बुक गोल्डन वेक्टर कैलकुलस बाय आर गुप्ता, पब्लिश्ड बाय लक्ष्मी पब्लिकेशन न्यू दिल्ली, परचेज करेंगे। और हेल्प बुक वेक्टर कैलकुलस बाय निर्विकार शरण, पोथीशाला इलाहाबाद से पब्लिश होता है, बहुत अच्छा बुक है, इसको आप
अवश्य परचेज कर लेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि टॉपिक 6 में वेक्टर कैलकुलस में कौन कौन इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनका प्रिपरेशन करना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आप वेक्टर कैलकुलस में वेक्टर डिफरेंशिएशन, जिसे डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स भी कहते हैं, डिफरेंशियल ऑपरेटर्स में ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल, वेक्टर इंटीग्रेशन, जिसे आप इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर्स भी कहते हैं, इसमें लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल के साथ साथ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम एंड ग्रीन्स थ्योरम अवश्य पढ़ लेंगे। थ्योरम के साथ साथ इस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स भी आप अवश्य तैयार कर लेंगे। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। अब पेपर 2 को देखें। पेपर 2 में टॉपिक 1 में अलजेब्रा है, लेकिन इसमें आप यह जान लें कि केवल अलजेब्रा से नहीं स्पष्ट होता है। अलजेब्रा में क्लासिकल अलजेब्रा भी होता है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा भी होता है, लेकिन यहाँ आपको एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ना है। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का दूसरा नाम मॉडर्न अलजेब्रा भी है। तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के लिए बेस्ट बुक एडवांस्ड एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा बाय भूपेंद्र सिंह, पब्लिश्ड बाय प्रगति प्रकाशन मेरठ, परचेज करेंगे। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के इस बुक में आपको पेपर 1 का जो टॉपिक 1 है लीनियर अलजेब्रा, करीब करीब लीनियर अलजेब्रा के सारे चैप्टर्स इसमें इंक्लूड हैं, तो दोहरा लाभ होगा आपको। और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के लिए हेल्प बुक मॉडर्न अलजेब्रा बाय सुरजीत सिंह एंड क्वाजी जमीरुद्दीन, पब्लिश्ड बाय एस चंद एंड कंपनी, न्यू दिल्ली, परचेज करेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में कौन कौन मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है जिसका प्रिपरेशन आपको करना चाहिए। तो पहले आप यह जान लें कि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में भी 2 पार्ट्स हैं, ग्रुप थ्योरी एंड रिंग थ्योरी। तो आप ग्रुप थ्योरी में ग्रुप का डिफिनीशन, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप्स, सब ग्रुप, प्रॉपर्टीज ऑफ सब ग्रुप्स, साइक्लिक ग्रुप्स, कोसेट्स, लैग्रेंजेस थ्योरम जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, होमोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप्स, परमुटेशन ऑफ ग्रुप्स, जिसके अंदर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है कैली थ्योरम। इसके बाद नॉर्मल सब ग्रुप्स एंड क्वेश्चन ग्रुप्स। ये सभी जो चैप्टर्स जो मैंने बताया मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इन्हें अवश्य प्रिपेयर कर लेंगे। रिंग थ्योरी में आप रिंग्स, सब रिंग्स की प्रॉपर्टी, आइडियल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल्स, होमोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग्स, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, यूक्लिडियन डोमेन एंड यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन अवश्य तैयार कर लेंगे। ये सभी चैप्टर्स एग्जामिनेशन पॉइंट से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। अब टॉपिक 2 को देखें। टॉपिक 2 में रियल एनालिसिस है, जिसे मैथमेटिकल एनालिसिस भी कहा जाता है। रियल एनालिसिस के लिए बेस बुक मैथमेटिकल एनालिसिस 2
बाय जैन शर्मा, पब्लिश्ड बाय कृष्णा प्रकाशन मेरठ, परचेज कर लेंगे। और हेल्प बुक के लिए रियल एनालिसिस बाय दीपक चटर्जी, पब्लिश्ड बाय PHI लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड, न्यू दिल्ली, परचेज कर लेंगे। अब मैं आपको बता दूं, टॉपिक 2 में रियल एनालिसिस में मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन हैं जिसकी तैयारी आप अवश्य करेंगे। तो रियल एनालिसिस में कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसे इनफाइनाइट सीरीज भी कहा जाता है, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, continuity and uniform continuity of functions, properties of continuous functions on compact sets, improper integrals, रीमान इंटीग्रल मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। मैं आपको यहाँ मेंशन कर देता हूँ, प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस ऑन कंपैक्ट सेट्स जो चैप्टर है, यह आपके एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको अवश्य तैयार करेंगे, इससे क्वेश्चंस हमेशा ही पूछे जाते हैं। आप क्वेश्चन पेपर का स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे। इसके बाद इनफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस, पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस ऑफ 2 और 3 वेरिएबल्स and maxima minima of functions of 2 variables, जिसमें लैग्रेंजेज मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड मल्टीप्लायर्स आता है। इसका प्रिपरेशन अवश्य कर लेंगे। आपको मैं यहाँ एक बात यह भी बता देता हूँ कि रियल एनालिसिस के कुछ चैप्टर्स जैसे कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शंस, इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स, पार्शियल डेरिवेटिव्स एंड मैक्सिमा मिनिमा पेपर 1 के टॉपिक कैलकुलस में भी है। इसे माइंड में आप रखेंगे। इसका कारण है कि कैलकुलस रियल एनालिसिस से कोई सेपरेट टॉपिक नहीं है। भले ही कैलकुलस को पेपर 1 में रखा गया है और रियल एनालिसिस को पेपर 2 में रखा गया है, लेकिन कैलकुलस और रियल एनालिसिस में कोई विशेष डिफरेंस नहीं है। इसे आप ध्यान में रखेंगे। टॉपिक 3 में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का दूसरा नाम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स भी है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लिए बेस बुक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बाय AR वशिष्ठ, पब्लिश्ड बाय कृष्णा प्रकाशन मेरठ, परचेज कर लेंगे। और हेल्प बुक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बाय पोनुसामी, पब्लिश्ड बाय नरोसा पब्लिशिंग हाउस, न्यू दिल्ली, परचेज कर लेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन हैं। तो आप देखें, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं एनालिटिक फंक्शंस, इसी के अंदर कॉची-रीमान इक्वेशंस, जिसे शॉर्ट में CR इक्वेशंस कहते हैं, आता है। कॉशीज थ्योरम, कॉशीज इंटीग्रल फार्मूला, टेलर सीरीज, लॉरेंट सीरीज जो सीरीज एक्सपेंशन के अंडर आता है, जीरोज, पोल्स एंड सिंगुलरिटीज। आपके सिलेबस में केवल सिंगुलरिटीज दिया है, लेकिन मैं आपको सेशन दे रहा हूं कि जीरोज, पोल्स भी सिंगुलरिटीज के साथ अवश्य पढ़ेंगे। एग्जामिनेशन में
केवल सिंगुलरिटी से ही रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बल्कि जीरोज और पोल्स पर बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। इसलिए जीरोज, पोल्स, सिंगुलरिटीज आप अवश्य प्रिपेयर करेंगे। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कैलकुलस ऑफ रेसिड्यूज, जिसमें कुशिज रेसिड्यू थ्योरम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये अक्सर परीक्षा में हमेशा पूछे ही जाते हैं। कुशिज रेसिड्यू थ्योरम के जरिए ही हम डिफिनिट इंटीग्रल्स को एवेल्युएट करते हैं। इसलिए कुशिज रेसिड्यू थ्योरम तो पढ़ना ही है, उसके साथ साथ एवेल्युएशन ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल्स बाय कंटूर इंटीग्रेशन अवश्य तैयार कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। अब टॉपिक 4 को देखें। टॉपिक 4 में लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ना है। लीनियर प्रोग्रामिंग ऑपरेशन रिसर्च का एक पार्ट है, आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। लीनियर प्रोग्रामिंग के लिए बेस बुक लीनियर प्रोग्रामिंग एंड गेम थ्योरी बाय DC सन्नियल एंड के दास, पब्लिश्ड बाय युवेंधर एंड सन्स, कोलकाता, परचेज कर लेंगे। और हेल्प बुक के लिए लीनियर प्रोग्रामिंग एंड थ्योरी ऑफ गेम्स बाय PM करक, पब्लिश्ड बाय NCBA, कोलकाता, परचेज कर लेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि लीनियर प्रोग्रामिंग में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन है, जिसका प्रिपरेशन आपको करना चाहिए। तो लीनियर प्रोग्रामिंग में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बाय सिंप्लेक्स मेथड। सिंप्लेक्स मेथड में ही एक लेसन है ड्यूलिटी। ड्यूलिटी से क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। तो बस इतने ही लेसन्स को आप लीनियर प्रोग्रामिंग में तैयार कर लेंगे। अब टॉपिक 5 को देखें। टॉपिक 5 में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए बेस बुक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस बाय ML खन्ना, पब्लिश्ड बाय जयप्रकाश नाथन कंपनी, मेरठ, परचेज करेंगे। और हेल्प बुक के लिए ऑर्डिनरी एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस बाय V सुंदरा पांड्यान, पब्लिश्ड बाय टाटा MC ग्राहिल, न्यू दिल्ली, परचेज करेंगे। अब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को देखें। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, सॉल्यूशन ऑफ क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर और लैग्रेंज लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय चारपिट्स मेथड एंड 4 स्पेशल स्टैंडर्ड फॉर्म्स, सेकेंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, derivation of equation of a vibrating string, heat equation and Laplace equation, also solution of equation of a vibrating string, heat equation and Laplace equation, Cauchy's method of characteristic and canonical form most important हैं, इन्हें अवश्य प्रिपेयर कर लेंगे। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने सारे चैप्टर्स मैंने बताया, इन सारे चैप्टर्स को अच्छे ढंग से अवश्य प्रिपेयर कर लेंगे, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चंस हमेशा आते हैं।
अब टॉपिक 6 में आपको पढ़ना है न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। टॉपिक 6 में न्यूमेरिकल एनालिसिस, जिसका दूसरा नाम है न्यूमेरिकल मेथड्स, इसके लिए बेस बुक न्यूमेरिकल मेथड्स बाय ई बाला गुरुस्वामी पब्लिश्ड बाय टाटा एमसी ग्राहिल न्यू दिल्ली परचेज करेंगे। और हेल्प बुक के लिए प्रोग्रामिंग इन सी एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस बाय जेबी दीक्षित पब्लिश्ड बाय लक्ष्मी पब्लिकेशन न्यू दिल्ली परचेज करेंगे। ये दोनों न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए बहुत ही अच्छा बुक है। आपको मैं एक बात बता देता हूं, न्यूमेरिकल एनालिसिस के प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन में आपको आवश्यकता पड़ेगी कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर की। तो आप इसके लिए साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं और करना भी चाहिए। अब मैं आपको बता दूं कि न्यूमेरिकल एनालिसिस में कौन कौन इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं जिसका प्रिपरेशन आपको अवश्य करना चाहिए। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस में न्यूटन्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटरपोलेशन, लैग्रेंजेज इंटरपोलेशन, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन जिसमें ट्रेपेजोडियल रूल, सिम्पसन्स 1/3 रूल, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन जिसमें ट्रेपेजोडियल रूल, सिम्पसन्स रूल, गॉसियन क्वाड्रेचर फार्मूला आप अवश्य तैयार कर लेंगे। इसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्राइक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस बाय बाइसेक्शन मेथड, रेगुलर फाल्सी मेथड एंड न्यूटन रैप्सन मेथड का प्रिपरेशन अवश्य करेंगे। इसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड, गॉस जॉर्डन मेथड एंड गॉस सीडल मेथड का प्रिपरेशन अवश्य करेंगे। ये सारे चैप्टर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। अब आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को देखें। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बाइनरी सिस्टम, अलजेब्रा ऑफ बाइनरी नंबर्स, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस ऑन नंबर्स, एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स, बेसिक लॉजिक गेट्स एंड ट्रुथ टेबल्स, बुलियन अलजेब्रा, एल्गोरिथम्स एंड फ्लो चार्ट्स फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल एनालिसिस प्रॉब्लम्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, इन्हें अवश्य प्रिपेयर कर लेंगे। अब इसके बाद टॉपिक 7 को देखें। टॉपिक 7 में फ्लूइड डायनेमिक्स है। फ्लूइड डायनेमिक्स के लिए बेस बुक फ्लूइड डायनेमिक्स बाय शांति स्वरूप पब्लिश्ड बाय कृष्णा प्रकाशन मेरठ परचेज करेंगे। और हेल्प बुक हाइड्रोडायनेमिक्स बाय बीजी वर्मा एंड केपी गुप्ता परचेज करेंगे। यह प्रगति प्रकाशन मेरठ से निकलती है। फ्लूइड डायनेमिक्स और हाइड्रोडायनेमिक्स दोनों एक ही चीज है। अब फ्लूइड डायनेमिक्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स मैं मेंशन कर देता हूं। फ्लूइड डायनेमिक्स में आप इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ स्ट्रीमलाइंस, वेलोसिटी पोटेंशियल, पोटेंशियल फ्लो, सोर्सेज एंड सिंक्स, vortex मोशन एंड नेवियर स्टोक्स इक्वेशन फॉर ए विस्कस फ्लूइड अवश्य प्रिपेयर कर लेंगे। ये सभी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। अब फ्लूइड डायनेमिक्स के साथ ही
मैकेनिक्स में रिजिड डायनेमिक्स को देखें। रिजिड डायनेमिक्स के लिए बेस बुक डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज बाय त्यागी नंद एंड शर्मा, पब्लिश्ड बाय केदारनाथ रामनाथ मेरठ, परचेज कर लेंगे। और हेल्प बुक के लिए रिजिड डायनेमिक्स पार्ट 1 बाय पीपी गुप्ता एंड जीएस मल्लिक, पब्लिश्ड बाय कृष्णा प्रकाशन मेरठ, परचेज कर लेंगे। अब आप रिजिड डायनेमिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को देखें। रिजिड डायनेमिक्स में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डीलम्बर्ट्स प्रिंसिपल, लैग्रेंजेज इक्वेशंस एंड हैमिल्टन इक्वेशंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इन्हें आप अवश्य प्रिपेयर कर लेंगे। इस प्रकार मैंने पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में एक बेस बुक और एक हेल्प बुक हर टॉपिक के लिए आपको अलग अलग बताया। अब मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि पेपर 1 में आप मुख्य रूप से लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और वेक्टर एनालिसिस पर मोर अटेंशन देंगे। साथ ही पेपर 2 में एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और न्यूमेरिकल एनालिसिस पर मोर अटेंशन देंगे। इस प्रकार आज के लेक्चर में मैंने आपको यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल के प्रिपरेशन के लिए एक गुड लिस्ट ऑफ बुक्स आपके सामने रखा। साथ ही साथ हर टॉपिक में इम्पोर्टेंट चैप्टर्स को भी मैंने मेंशन कर दिया, जिसका आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैंने यूपीएससी, बीपीएससी, अदर स्टेट पीएससी, गेट, ईएसई, सीएसआईआर नेट, आईआईटी जाम, ईटीसी वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए एक कॉमन प्लेलिस्ट बनाया हूं, जिसमें मैथमेटिक्स कोर्स के उन सभी चैप्टर्स को पढ़ाऊंगा जो इन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में कॉमन हैं। साथ ही साथ यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल के वैसे चैप्टर्स जो कॉमन से अलग हैं, उनको भी मैं अलग से पढ़ाऊंगा। इसके लिए मैंने अलग से यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल का प्लेलिस्ट बनाया हूं। यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल के सिलेबस के सभी टॉपिक्स के सभी चैप्टर्स को मैं एक एक करके पढ़ाऊंगा। मैं यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल में डिफरेंशियल कैलकुलस टॉपिक को स्टार्ट कर दिया हूं, जिसमें मैंने इनडिटरमिनेट फॉर्म्स चैप्टर को पढ़ाकर फिनिश कर दिया है। इसे आप प्रीवियस लेक्चर वाले वीडियो को देख सकते हैं। अब मैं इनडिटरमिनेट फॉर्म्स के बाद डिफरेंशियल कैलकुलस का एक बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है लिमिट्स, उसको स्टार्ट करूंगा। लिमिट्स के बाद कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन ऑफ ए सिंगल वेरिएबल के साथ साथ और भी जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं सभी को मैं एक एक करके पढ़ाऊंगा। अब मेरे चैनल मैथ डिस्क्राइबर को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और शेयर भी कर देंगे।